आप कहेंगे मंदिर है, यहाँ तो देवता मंदिर, देवी जी मंदिर है। हाँ होता है, बॉम्बे में है, बनारस में बहुत बड़ा मंदिर है, कृष्णचंद्र का मंदिर है, वहां जाएंगे ना, तो कौन सा बड़ा मंदिर है ये। अब संतन बोलेंगे तो कहेंगे कि संतन क्या चीज है ये। सो राइट नाउ आई एम हियर इन संतंग ओनली। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो जब कभी किन्नौर की बात आती है तो उसका कल्चर, उसके ट्रेडिशनल वैल्यूज़, उसके ड्रेसेस, उसके डांसेस, उसके सिंगिंग्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं किन्नौरी कल्चर में। So I am here because of one reason. One thing that intrigued me for over a period of time was the concept of Shu La Sat. In simple means, इसे हम कहेंगे कि सिंपली इट्स अ लोकल डीटी जो हर गांव में, हर विलेज में है, अलग अलग नामों से है। आई विल नॉट गो इनटू द स्पेसिफिक नेम्स ऑफ इट, लेकिन जी हाँ, मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा, थोड़ा बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि ओसी हांडा साहब इस बारे में क्या कहते हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। समाज में बदलाव का होना लाजमी है, वेरी नेचुरल प्रोसेस, बदलाव आएगा। किन्नौरी समाज में भी बदलाव आ रहा है, लेकिन कई बेसिक एसेंस है, मतलब कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं, मूलभूत बुनियादी चीजें हैं जिन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो किन्नौर के संदर्भ में सर ऐसी कौन सी बुनियादी चीजें हैं जिन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए? बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी आपने। आपके जो देवता है, यहाँ के लोकल देवी देवता जो है ना, वो दिस वर्ल्डली है। वो हमारे जो यहाँ के देवता हैं, उनको अगर कुछ मांगते हैं उनसे कि हमारे लिए बारिश दे दे, तो उससे कहते हैं बारिश दे दे। अगर नहीं दी तो सजा भी देंगे, देते हैं ना। मतलब वो ऊपर वाले देवता नहीं जिनको हम भगवान कहते हैं, वो सीनियर अमंग द इक्वल्स हैं, हमारे वो बुजुर्ग हैं। उनको बुजुर्ग की तरह हम मानते भी हैं, और हमारे साथ डांस भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, मीट भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं जो कि दूसरा आदमी करता है। तो उन देवताओं को हम, वो जो ब्राह्मणिक देवता हैं, हम उसको साथ जोड़ के उनकी जो इम्पोर्टेंस थी, जो उनका महत्व था हमारे साथ, जो उनका रिश्ता था, उसको अलग कर दी है। तो हमें वो जो उसकी ट्रेडिशनल देवता जो रह गए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं, वो भावना दोबारा जागृत करने की जरूरत है। क्योंकि सजा तो हम देते हैं उनको, बकरे भी काटते हैं उनके लिए, और कहते हैं ये तो शिव का अवतार है, बोलते हैं ना, ये शक्ति का अवतार है। तो शिव शक्ति कहां से आ गए? ये तो ब्राह्मणों ने घुसेड़े इलाके, उनका इन्फ्लुएंस था, अदरवाइज तो थे नहीं। अब ब्राह्मणों ने घुसेड़े और हम लोगों ने जो यहाँ के हैं उन्होंने उनको मान दिया। उसको बल्कि हटाया जाना चाहिए, उसको एनकरेज नहीं करना चाहिए। जो हमारी कुछ ट्रेडिशन थे, जो कि हमारी जमीन से जुड़ी थी, हमारे एनवायरमेंट से जुड़ी थी, हमारे कंडों से जुड़ी हुई थी, वो अब कंडों में जोगनी है आपकी, उनको शक्ति का रूप मान लेते हैं माता। वो जोगनी है भाई, फॉरेस्ट गॉडेस मानी है आपने, है? और उनको आप खिलाते भी है, पिलाते भी हैं, और कई किस्म की और चीजें करते हैं उनको अपीज करने के लिए, और उनको माता बना दिया। ये कौन सा तरीका है? मतलब ये हमारे बुजुर्ग हैं, वो भी माताएं भी बुजुर्ग हैं, और देवता भी बुजुर्ग हैं। तो ये जब तक हम नहीं समझे तब तक हम उनको, उनके प्रति हमारी आस्था जो है ना, वो नहीं है जो ट्रेडिशनल थी, पर जो हमें नीचे से सिखाई गई, नीचे से लोगों को कोचों ने सिखा दी है, वो आस्था बन गई। अब क्या उसमें परिवर्तन समय के साथ बदलाव आना बहुत लाजमी है, बहुत ज्यादा लाजमी है कि समय के साथ आपके जीवन पे बदलाव आएगा, और आता भी है। लेकिन देखिए, जब कभी किन्नौर की बात आएगी, वी आर ऑलवेज इन दिस स्टेज की, जहाँ पे हम हर समय जो है चीजों को एक्सेप्ट करते रहे हैं। Whatever comes to our way, we accept it. और ये अभी भी कंटिन्यू चला आ रहा है कि कुछ भी आपकी ओर आएगा तो वो अच्छा बुरा हम कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, देयर वुड बी नो क्वेरीज, हम सिर्फ उसको अप्लाई कर देंगे कि यस इट इज कमिंग यार, बेटर हम इसको अडॉप्ट करें और अपने कल्चर में जो है उसे हिस्सा दे दें। क्या इतना हद से ज्यादा किसी चीज को मतलब अडॉप्ट कर प्रैक्टिस में लाना वाजिब है?
इसके बारे में भी बात होनी आप जरूरी है। नागालैंड में चले जाएं, उनके भी देवी देवता है, क्योंकि वहां पर ब्राह्मणवाद नहीं पहुंच सका है, तो उनकी जो पूजा पद्धति है उनकी वो वैसी है जैसी सदियों पहले थी, चली आ रही है। उसमें बदलने की क्यों जरूरत है आपको? वो कोई फैशन है या कोई मार्केट कल्चर है? वो तो आपके दिल की बात है, अपनी श्रद्धा की बात है, उसको बना रखें। जब आप उसकी श्रद्धा, फॉर एग्जाम्पल शिव बोल देंगे कि ये तो शिव का अवतार है, आपको कितना पता है शिव का? यहाँ के लोगों को कितना पता है शिव का, उसके फिलॉसफी का, उसके कंसेप्ट का क्या पता है? वो लोगों ने कह दिया शिव का अवतार, बोलना शुरू कर दिया। पर वो जो देवता है उसके लिए पूछे कि ये तो हमारा बुजुर्ग है जी, ये हमारा गृह देवता है ना, घरों में रखा होता है देवता। और वो देवता जो है जब वो घर से बाहर जाते हैं तो उसकी आराधना की जाती है कि घर की संभाली करना, तो घर का चौकीदार है आपका देवता उस वक्त। ये मान्यता हमारी यहाँ की किन्नौर की नहीं है, पर हमने उनको ब्राह्मणिक टच दे दिया, क्लासिकल टच, और ये सोचे कि हम तो इन्फीरियर हैं। आप इन्फीरियर ने कल्चर की पहचान होती है कि आपके अपने पैंथ्रिक सिस्टम हो, आपके सैक्रेमेंट रिचुअल्स अपने हो, और आपका अपना ड्रेस और फूड हैबिट्स अपने हो। वो कल्चर के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। जब आपने उनको ब्राह्मणी कर दिया फिर बोले कि हमारा कल्चर है, तुम्हारा कल्चर कहाँ रखे? ये तो वर्ण संकर हो गया। तो ये जरूरी है, चेंज इज मस्ट, और उसको आप रोक नहीं सकते। समय बदल रहा है, समय के साथ सब कुछ बदला जाता है, देश और काल के हिसाब से बदली जाती है। पर कुछ चीजें हैं जो बदली नहीं जाती, जैसा देवताओं में विश्वास। आदमी फॉरेन कंट्री में चला जाएगा, अगर उस देवता की मूर्ति ले गया ना तो उसको रखेगा, उसको वो चाहे कितना ही हो जाएगा, पर वो विश्वास, वो इसलिए कि जब क्राइसिस बनता है ना आदमी में, इमोशनल क्राइसिस बनता है, तब उसको वो याद आती है। यूं तो उसको सब कुछ हरा भरा नजर आता है, पर जब अंदर चोट लगती है ना, यूं मां से लड़ाई हो, उसको दुत्कार दिया है, जब उसको दर्द होगी तो है माँ ये क्या हो गया, तब कैसे माता याद आ जाती है? क्योंकि वो हमारे संस्कार में जीन्स की तरह अंदर गई हुई है। तो उस चीज को बदलने की आवश्यकता, अगर आप चाहें भी आप बदल नहीं सकेंगे। तो उन चीजों को बदलने की जरूरत नहीं है, पर बदलने की जरूरत, फॉर एग्जाम्पल आपका ब्याह शादी होगा, किन्नौर का एंटायरली सिस्टम दूसरा है, उसमें कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, पर अब और खाने पीने के भी लोकल ढंग है। पर लोकल ढंग में क्या दिक्कत थी भाई खाने पीने की? आप नीचे से केटरिंग के लिए करते हैं, कुक्स भी नीचे से आते हैं, शाम में अनाज बनता है, उसकी क्या जरूरत थी? उसमें क्या अच्छाई है और आप में क्या बुराई थी? पर इसलिए कि ये पार वाले कर रहे हैं इसलिए हमने भी करना है। और कहते क्या उसको कहने से आप फॉरवर्ड हो जाते हैं, मॉडर्न होते हैं? नहीं, उससे आप और पीछे जाते हैं, बैकवर्ड बनते हैं कि इनकी अपनी अस्मिता ही नहीं है, इनकी अपनी पहचान ही नहीं है। ये तो बाहर से जो कुछ इकट्ठा किया और भानुमति का वो जो बन जाता है ना, वो बन गया, इधर से लिया इधर से लो बन गया, और फिर बोले कि हम कल्चर हो गए, एडवांस हो गए। ये एडवांसमेंट की पहचान नहीं। सो सुना आपने ओसी हांडा साहब को, क्वाइट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके आंसर थे, अपने आप को कोचा बोलने से भी नहीं हिचकिचाए, और हम यहाँ पे किन्नौर में कोचा के ऊपर पूरा डिबेट छेड़ बैठते हैं। हम कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं इस डाइवर्सिटी में, ये शायद हमें भी मालूम नहीं है। कोई आउटसाइडर ओसी हांडा जैसे, जो इज अ लर्नड पर्सन, सो ही नोज सो मच अबाउट कल्चरल थिंग, तो उनसे कुछ सीख लेते हुए नाउ इट्स द टाइम फॉर रिवाइवल, एंड एट द सेम टाइम रिवाइवल होने के बाद वी विल टॉक अबाउट रिफॉर्म। तो जैसे जैसे इसके बारे में जानकारी और ज़्यादा उपलब्ध होती जाएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट बीइंग अ किन्नौरा, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि किन्नौरा होने पर प्राउड कीजिए, किन्नौरेपन पे प्राउड कीजिए। वी आर रियली डिफरेंट एंड दैट इज़ आवर प्राइज्ड पोसेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में, इस संबंध में आपको जानना, मुझे जानना, और आज की युवा पीढ़ी को जानना कि वी आर अ ट्राइब एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। नमस्कार।